हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द इंग्लिश टीचर। मैं हूं अमनदीप कौर संगा, आपकी इंग्लिश टीचर, और मैं आज आपके लिए लाई हूं एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो, जिसका टॉपिक है एन एसे ऑन दुशहरा फेस्टिवल। और इस एसे में हम क्या जानेंगे? इट्स हिस्ट्री, इट्स सेलिब्रेशन एंड अबाउट इट्स इम्पोर्टेंस। यानी कि क्या इतिहास है दुशहरे का, क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है और इसका महत्व क्या है हमारी जिंदगी में। दुशहरा इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल इन इंडिया। ये तो हम सब जानते हैं कि दुशहरा जो है वो एक धार्मिक उत्सव है जिसका कि भारत में बहुत महत्व है। It is also known as विजयदशमी and it is celebrated with great joy and enthusiasm. इसको विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है और ये पूरे भारतवर्ष में बड़े ही ज़ोरों शोरों से, बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। It is celebrated by the Hindu people in the joy of victory of Lord Ram over the demon king Ravan. ये त्यौहार हिंदू धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम ने दैत्य राज रावण का वध किया था, उन पे जीत हासिल की थी। The festival of Dussehra indicates the victory of truth over evil power. दुशहरे का ये त्यौहार इस बात का संकेत है कि सच्चाई की हमेशा बुराई पे जीत होती है। Goddess Durga is worshipped in the first 9 days, which is called Navratri festival. दुशहरे से 9 दिन पहले दुर्गा माँ की पूजा की जाती है, पहले 9 दिन, और इन 9 दिनों को नवरात्रि के त्यौहार से भी जाना जाता है। On the 10th day, people celebrate Dussehra by burning a cartoon of the demon king Ravan. 10वें दिन लोग दुशहरे का त्यौहार मनाते हैं, जिस दिन दैत्यराज रावण के पुतले को आग लगाई जाती है, उसको जला दिया जाता है। In ancient times, Prince Ram was exiled to the jungle of Ayodhya for 14 years by his father. ये पुराने समय की बात है जब राम अयोध्या के राजकुमार थे, तो उनके पिता ने उनको 14 साल का वनवास देके जंगल भेज दिया था। During the final year of his exile, Ravan kidnaps Ram's wife Sita. जब श्री राम के वनवास का आखिरी साल चल रहा था, तब रावण ने उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। It is said that Lakshman had cut off the nose of Ravan's sister. This is the reason Ravan kidnapped Sita, the sister-in-law of Lakshman. यह कहा जाता है कि लक्ष्मण, जो कि श्री राम के भाई थे, उन्होंने रावण की बहन का नाक काट दिया था और इसी वजह से रावण ने फिर उसकी भाभी सीता का अपहरण किया। Lord Ram killed Ravan as he refused to return Sita. Lord Ram won the battle with Ravan with the help of younger brother Lakshman and Hanuman's monkey soldiers. भगवान श्री राम ने फिर रावण का वध किया क्योंकि उसने सीता माता को वापस करने से मना कर दिया था। भगवान श्री राम ने यह लड़ाई जीत ली थी रावण के साथ, किसकी मदद से? अपने छोटे भाई लक्ष्मण और हनुमान जी की वानर सेना की मदद से। It is believed that Lord Ram accomplished the Chandi Puja to please the goddess Durga and get her blessings. ये माना जाता है कि भगवान श्री राम ने चंडी पूजा की थी ताकि वह दुर्गा माँ को खुश कर सकें और उनका आशीर्वाद ले सकें। इस तरह भगवान श्री राम ने 10वें दिन, लड़ाई के 10वें दिन रावण का वध किया था, उसका अंत किया था, यह लड़ाई जीत ली थी और अपनी पत्नी सीता को वापस पा लिया था। The festival of Dussehra falls in September or October every year 20 days before the festival of Diwali. दुशहरे का त्यौहार हर साल सितंबर या अक्टूबर के महीने में आता है और ये दिवाली के त्यौहार से 20 दिन पहले होता है। Different regions of the country have different customs and traditions of celebrating Dussehra. देश के अलग अलग हिस्सों में यह त्यौहार अलग अलग तरीके से मनाया जाता है।
It is celebrated for full 10 days and the temple priests recite mantras and stories from the Ramayana in front of a large crowd of devotees. यह त्यौहार पूरे 10 दिन के लिए मनाया जाता है। मंदिरों में जो पुजारी होते हैं वे मंत्र और कहानियों का उच्चारण करते हैं श्रद्धालुओं के सामने बैठ के, और वहाँ पे श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ होती है। Sometimes a big fair of Ram Leela is held for several days or a month. कई बार तो एक बड़ा मेला सा लगता है जिसमें कि रामलीला की जाती है। रामलीला देखते हैं लोग। काफ़ी दिनों तक ये चलता है या फिर 1 महीने तक भी लगभग ये चल जाता है। This fair indicates the legends behind celebrating Vijayadashmi. It shows the complete history of Sita's abduction, the victory of Ram, and the defeat and murder of the demon king Ravan and his son Meghnad and brother Kumbhakarna. यह जो रामलीला का मेला लगता है इसमें लेजेंड्स कहानियाँ बताई जाती हैं कि किस तरह से विजयदशमी का ये त्यौहार शुरू हुआ था, कैसे सीता माँ का अपहरण किया गया था, कैसे श्री राम ने जीत हासिल की थी और ख़त्म किया था दैत्यराज रावण को, उसके बेटे मेघनाद को और रावण के भाई कुंभकर्ण को। The real people play the roles of Ram, Lakshman, Sita and Hanuman, but they make paper clones of Ravan, Meghnad and Kumbhakarna. इस रामलीला में असली लोग जो हैं वो रोल प्ले करते हैं, भाग निभाते हैं, राम, लक्ष्मण और सीता का, हनुमान जी का भी, लेकिन ये जो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद थे इनके वो कागज़ के पुतले बनाते हैं। In the end, they burn Ravan, Meghnad and Kumbhakarna with the victory of Lord Ram and the sound of firecrackers. अंत में वे रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों को जला देते हैं। इसके साथ ही भगवान श्री राम की जीत होती है और पटाखों की आवाज़ से माहौल गूंजने लगता है। People return to their homes happily after the clones are burnt. They enjoy sweets and delicacies at home. फिर जब वो पुतले जला दिए जाते हैं लोग अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं और अपने घर जाके मिठाइयाँ और पकवान खाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से दशहरे का त्यौहार जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल बड़े ज़ोर शोरों से। आई होप आपको बहुत कुछ समझ आया है, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। With this, I'm going to end this video. Happy Dussehra everyone. Enjoy this festival and may Goddess Durga and Lord Ram give you prosperity and happiness in your life. That's all for today, guys. See you tomorrow with another exciting video. Till then, bye-bye. Take care. Lots of love and life is beautiful. Also, happy Dussehra.